अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स। माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम निकले हुए थे टूर पे। तो एक बड़ा अहम कंसर्न आया था। अहमद अजीज़ साहब हैं हमारे फार्मर इस्लामाबाद में ना, तो उनकी तरफ से एक आया था इशू। मैंने कहा इससे पहले हमारी कुछ वीडियोस तो बनी हुई हैं, मगर मैंने कहा चले नया इसको रिफ़्रेश करते हैं। अहमद अजीज़ साहब पूछ रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जानवर को 1 बाय 1 पकड़ के वैक्सीन करवाने की बजाय अगर मैं पानी में उसको ना मिक्स करके आईबी वेरिएंट की वैक्सीन को दे दूं, तो इज़ इट वर्केबल? तो फार्मर बेशुमार दफ़ा जो है ना, पहले भी आपको रिक्वेस्ट कर चुके हैं। वैक्सीन के ना लाइव वैक्सीन के जो है ना 3 तरीक़ाकार होते हैं। एक तरीक़ाकार तो ये होता है कि बर्ड को पकड़ के माउथ ड्रॉप किया जाए ना, इंडिविजुअल ना, ये सबसे अच्छा और इफ़ेक्टिव तरीक़ाकार होता है लाइव वैक्सीन का। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आई ड्रॉप किया जाए। आई ड्रॉप में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि बर्ड आंख बंद भी कर लेता है, उसको नहीं मिलती, और कुछ वैक्सीनेशन होती हैं वो आए से उसकी इम्यूनिटी नहीं बनती ना। तो आई ड्रॉप को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, माउथ ड्रॉप को करता हूँ। तीसरा जो ऑप्शन है ड्रिंकिंग वाटर में ना। अच्छा, मोस्टली हमारे इधर जितने भी वैक्सीनेटर्स हैं या मतलब ये शॉप्स वाले हैं ना, वो कह देते हैं जाके जी 2 घंटे 3 घंटे बर्ड का पानी बंद कीजिएगा और उसके बाद उसको प्यास लगवा के तो आप उसको ना वैक्सीन दे दें। अच्छा, ये हम भी करते हैं। हम सिर्फ एक वैक्सीन NDIB की जो लाइव वैक्सीन है, जब मुर्गी हमारी फुल पीक प्रोडक्शन पे चली जाती है, केजीज में चली जाती है या फ्लोर पे रहे, तो हम उसको NDIB की लाइव वैक्सीन करते हैं। अच्छा, NDIB की लाइव वैक्सीन 21 से 25 दिन के दरमियान हम करते हैं, और उसमें 2 से ढाई घंटे बर्ड को प्यास लगवाते हैं और उसके बाद जो है ना हम उसको करवा देते हैं। अच्छा, ये इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि हमारे 8-8 बर्ड होते हैं केजीज में और सफिशेंट बर्ड पानी पी लेते हैं। अब ये दूसरे पैरामीटर में इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि फार्मर जो कह लें कि ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसके बड़े प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप किस टेम्परेचर पे दे रहे हैं। आज मेरे पास आदिल साहब दिखाइएगा क्या टेम्परेचर आ रहा है। 43 टेम्परेचर आ रहा, और ये देखिए 43 टेम्परेचर है। 43 टेम्परेचर, और जिनका ओपन हाउस है वो 2-3 डिग्री ऊपर ही होगा, 44-45 टेम्परेचर होगा। 45 टेम्परेचर पे जब आप लाइव वायरसेस को पानी में डालेंगे तो वो वैक्सीन का असर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो गर्मी से ही मर जाएंगे ना। नॉर्मली 4 से 8 डिग्री पे जो है ना वैक्सीन पिलानी चाहिए। तो एक तो ये कि 2 घंटे 2.5 घंटे जब आप उसको रखेंगे तो उसका इफ़ेक्ट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट ये है कि ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि हर बर्ड पानी पिए। आप जितनी भी प्यास लगवा लें, ज़रूरी नहीं होता कि हर बर्ड बर्तन के पास जाए और सफिशेंट वाटर क्वांटिटी ले। तीसरा बड़ा मसला ये होता है कि बर्ड को इतनी गर्मी में 2-2.5 घंटे प्यासा रखना जो है ना, वो उसको हाइड्रेट कर देता है। बर्ड की कैपेसिटी हमारी तरह नहीं होती। हम अपने बॉडी वेट का 21% अगर वाटर लूज़ कर जाते हैं फिर हमें हार्ट फेलियर होता है। मगर जो बर्ड है, बर्ड 7% से 9% हाइड्रेशन अगर डिहाइड्रेट हो जाए तो वो उसको हार्ट फेलियर हो जाता है, उसका दिल बंद हो जाता है। तो वो जब 2 घंटे प्यास देंगे तो बर्ड डिहाइड्रेट होगा, अगर मरता नहीं है तो स्ट्रेस में ज़रूर आएगा। और चौथी सबसे बड़ी फार्मर्स वजह ये है कि जिस पानी में आप डालेंगे, सॉरी पहले कट हो गया, बस में आगे गाड़ी आ गई थी। चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस पानी में आप डालेंगे क्या वो पानी सपोर्ट करता है बर्ड को वैक्सीनेशन पिलाने के लिए, क्योंकि जो लाइव वायरस होता है उसको तो पीएच प्रॉपर 7.5 जो एक न्यूट्रल है वो चाहिए, इक्वलाई भी ना हो, मिनरल्स भी मैनेज हो, TDS भी ज़्यादा ना हो। फिर क्या होता है कि जब हम वैक्सीन पिलाते हैं लाइव तो उसमें वाटर स्टेबलाइज़र डालते हैं। स्टेबलाइज़र ये होता है कि उसको सारा उसकी पीएच को, हर चीज़ को स्टेबलाइज़ करके तो फिर वायरस को एक आइडियल इन्वायरमेंट देता है कि वो उसमें जो है ना जाके एक्टिवेट हो और बर्ड की इम्यूनिटी बनाए। तो ये 4 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड डिहाइड्रेट हो जाता है, सारे बर्ड पीते हैं या नहीं पीते। और चौथी वजह ये है कि वाटर स्टेबलाइज्ड है कि नहीं।
तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि वाटर ड्रॉप करें। वाटर ड्रॉप क्या होता है कि वो 4 से 8 डिग्री में होता है। उसको कुछ 8, 10, 15 पट्टियाँ बना लें जो गीली करके फ्रीज़र में रख लें। उसको जो वाटर ड्रॉपर के अगेंस्ट रैप करें ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर भी जो है ना, बर्ड को जो है ना, उसकी वैक्सीन को टेम्परेचर हाई ना कर रहा हो। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि इंडिविजुअल बर्ड को जब करेंगे और माउथ ड्रॉप करेंगे तो ये गारंटी होगी कि आपने हर बर्ड को जो है ना वैक्सीन कर दिया, कोई रह नहीं गया। और सबसे अहम चीज़ ये है कि बर्ड आपका डिहाइड्रेट नहीं होगा। आप 100-100, 200-200 बर्ड को पल्ली लगा के एक साइड पे करते जाएं, माउथ ड्रॉप करके उसको अलग से जो है ना छोड़ते जाएं जिनको वैक्सीन हो जाती है। तो हर सॉल्यूशन में वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस के बारे में, उसका टेम्परेचर मैनेज करना है, इंडिविजुअल हर बर्ड को देना है कि पी ली है। और सबसे अहम कि जब आप वाटर ड्रॉपर लेते हैं तो वो स्टेरॉइड वाटर होता है ना, मतलब जिस तरह ड्रिप का वाटर होता है, वो जो वाटर ड्रॉपर होते हैं वो इसीलिए लेके आते हैं कि वो स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो उसमें जब आप वैक्सीन इंसर्ट करते हैं तो ये गारंटी होती है कि वो वायरस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिस तरह पोलियो के वैक्सीन वगैरह पिलाई जाती हैं ना। तो हर हाल में जो बेहतर सोल्यूशन है वो माउथ ड्रॉप है। तो आपको जो कहते हैं कि पानी में मिला के कर दें, तो वो सिर्फ एक आपको हौसला और पैसे का ज़ाया है और नथिंग एल्स ना। तो जब भी आप वैक्सीन करें रेयरिंग में तो उसको करें माउथ ड्रॉप करें, या जो इंजेक्ट होने वाली किल्ड है वो तो डेफिनेटली इंजेक्ट होनी है। और जो माउथ इसमें वाटर ड्रिंकिंग वाटर में करनी है वो उस वक्त करें कि जब लेइंग बर्ड हो, उसकी इम्यूनिटी बनी हो और आपको पता है कि इसको किल्ड भी लग चुकी हैं। 72 हफ्तों तक किल्ड वैक्सीन NDIB का जो है ना इम्पैक्ट रहता है। फिर लाइव इसलिए करवाई जाती हैं कि इमीडिएट रिस्पांस के लिए अगर कोई वायरस आ जाए तो उसको वो कल कर सके। और वैसे भी अगर खुदा ना खास्ता कोई बर्ड पूरा पानी नहीं भी पीता, या मतलब उसकी पिछली इम्यूनिटी चल रही होती है, तो वो महफूज होता है। अंडे पे जो मुर्गी होती है खुद की भी उसकी इम्यूनिटी बन चुकी होती है, फुल साइज़ होती है। तो हर हाल में जो है ना अहमद साहब, आपके भी क्वेश्चन का आंसर यही है और बाकी फार्मर्स का भी, कि हर हाल में माउथ ड्रॉप करें जब आपका बर्ड रेडिंग में, और जब लेइंग पे चला जाता है फिर आप उसको ड्रिंकिंग वाटर में कर सकते हैं लाइव वैक्सीन। मगर उस वक्त भी जब करनी है तो वाटर स्टेबलाइज़र यूज़ करना है और प्रॉपर प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।